एसएसबी में आपको क्या करना है, कैसे करना है और कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में रिकमेंडेशन हासिल कर सकते हो, आज के वीडियो में सारी जानकारी आपको मैं वन बाय वन देने वाला हूँ। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहला दिन आपका जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, तो स्क्रीनिंग में आपकी दोनों चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। चाहे आप बात करो ओआईआर की या फिर पीपीडीटी की। जनरली बच्चों के मन में एक परसेप्शन होता है कि क्या इतने सारे बच्चे आते हैं, सभी का ओआईआर चेक होता होगा? क्यों नहीं होता होगा? अगर इसको चेक नहीं करना था तो लिया ही क्यों जा रहा है? अगर लिया जा रहा है तो डेफिनेटली चेक भी होता है। अब हाँ, इसमें आपको ध्यान रखना है कि प्रैक्टिस अच्छे से करके जाइए। आप कम से कम ओआईआर 1 या फिर 2 लेकर के आइए। 3, 4, 5 में आपके चांसेस बहुत कम होते जाते हैं, इसलिए खूब प्रैक्टिस कीजिए। आप अपने घर पे कोई बुक लगाइए, चाहे तो आप टेस्ट ऑफ रीजनिंग लगाइए या फिर डिफेंस डायरेक्ट एजुकेशन का कोई दूसरा बुक भी आप ले सकते हैं। पर बिना ओआईआर की प्रैक्टिस किए मत जाइए। ओआईआर आपका अच्छा जाएगा तो ये कॉन्फिडेंस आपके स्क्रीन टेस्ट में भी आपका जाने वाला है। जब स्क्रीन टेस्ट में आपको इमेज दिखाई जाएगी, आपको पीपीडीटी करना है, तो उस पीपीडीटी के दौरान आपका जो इमेज होगा, उस इमेज को लेकर के आपको पहले से जनरली बच्चे क्या करते हैं, 40-50 स्टोरीज घर पे लिख लेते हैं रजिस्टर में, और रजिस्टर में जो स्टोरीज लिखी होती है उन्हीं स्टोरीज को लेकर के बंदा वहां पहुंचता है। आपको वहां पिक्चर देखने के बाद में जो आइडिया आता है, उस आइडिया को लिखना है। बस ध्यान में रहे कि वो आइडिया जो है आपकी स्टोरी से कोरिलेट कर रहा हो। ऐसा ना हो कि पिक्चर में कुछ और ही दिख रहा हो और आपने लिख कुछ और ही दिया है। वो बड़ी एक मिस्टेक हो जाती है बच्चों से। तो आपको देखना है कि आपको पिक्चर में क्या दिखा है, जो दिखा है उसी के अकॉर्डिंग आपने अपनी स्टोरी को लिखा है। अब यहाँ पर एक बात बड़ी महत्वपूर्ण होती है कि अगर आपने 30 सेकंड तक पिक्चर को ऑब्जर्व किया है तो आप ये सब कर पाओगे। बच्चा उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाता है। कई बार ये देखने में आता है कि बच्चा स्क्रीनिंग आउट हो जाता है। हमारे बच्चे इतनी संख्या में कैसे स्क्रीन इन होते हैं, इसकी एक ही वजह है कि हम बच्चों को बड़ा एकदम काम डाउन करके यहाँ से भेजते हैं। बच्चा जब यहाँ से सारी चीजें अपने बिहेवियर में डाल करके जाता है तो वहां पर एकदम चिल रहता है। सबको पता है यार कि अगर आप रिटर्न एग्जामिनेशन के एंट्री से गए हो तो 40% बच्चों को स्क्रीन करेगा। अगर आप डायरेक्ट एंट्री से जा रहे हो तो वहां पर सिर्फ 15% बच्चों को स्क्रीन करेगा। तो स्क्रीन इन जब तय है कि कितने लोगों का स्क्रीन होना है, तो फिर इस बात का डर आपको नहीं होना चाहिए, टेंशन आपके दिमाग पर हावी नहीं होना चाहिए कि मैं स्क्रीन इन होऊंगा या फिर आउट हो जाऊंगा। आपको बस क्या करना है, आपको परफॉर्म करना है वहां जाकर के। परफॉर्म करने के दौरान किस बात का ध्यान रखना है, आपको जो पिक्चर दिख रहा है उसको 30 सेकंड्स तक बढ़िया ऑब्जर्व कीजिए। उसको ऑब्जर्व करने के बाद आप बढ़िया सा एक एक्शन बनाइए और उस एक्शन पर अपना स्टोरी लिख दीजिए। जो भी स्टोरी आपने लिखा है, चूंकि वो आपका ही स्टोरी तो आपको याद भी रहेगा। अब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के बार ज्यादा होते हैं, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में क्या सारे कैरेक्टर्स को बॉक्स के अंदर मेंशन करना जरूरी है? अब देखो, हर कैरेक्टर को मेंशन तो कर नहीं पाओगे, बॉक्स के अंदर ज्यादा 3-4 उससे ज्यादा तो कर नहीं पाओगे। और कई बार बच्चा क्या करता है, अगर स्टोरी में भीड़ भाड़ दिख रही, भीड़ भाड़ को कैसे मेंशन करो, सबको दूर हटाओ। एक आध हीरो जो आपका है उसको आप अपने बॉक्स के अंदर मेंशन करो। जो आपका एज सेक्स मूड है उसी को आप सर्कल कर दीजिए। सिर्फ एक बंदे को फोकस करके आप उसको हीरो बनाइए, उसी को सर्कल कीजिए। एक्शन यहाँ पर पहले ही सोच लीजिए। कई बार बच्चा क्या होता है, पीपीटी की जब स्टोरी लिख रहा होता है तो पहले स्टोरी लिखने का प्रयास करता है, उसके बाद में एक्शन सोचता है। भाई, जब ठीक से एक्शन नहीं सोचा है तो आप स्टोरी कैसे लिख पाओगे? इट विल वेरी डिफिकल्ट। तो आप जब 30 सेकंड्स में पिक्चर देखा है, उसी दौरान आप अपना एक्शन सोच लीजिए, अपना हीरो जिसको बनाना है हीरो बना लीजिए। एक बढ़िया शानदार स्टोरी लिखिए। अच्छा, स्टोरी लाइन कितने की होना चाहिए? जनरली कई बार बच्चा सोचता है 15-20 लाइन लिख दूंगा, संभव ही नहीं है। 4 मिनट का टाइम है, 4 मिनट का टाइम में आप कितनी स्टोरी लिख पाओगे? सॉरी, कितने लाइन लिख पाओगे? ज्यादा ज्यादा 8-10-12 लाइन की स्टोरी बंदा लिखता है और वो डेफिनेटली स्क्रीन इन हो जाता है। तो जब आपने अच्छा स्टोरी लिख दिया है तो अच्छे स्टोरी लिखने के बाद में अब बारी आती है आपके नरेशन की। नरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जनरली होता क्या है, बच्चा नरेशन के दौरान या तो बहुत फ्लक्चुएट होता है, बहुत फंबल करता है। ये फ्लक्चुएट फंबल कौन करता है? जिसके पास कॉन्फिडेंस की कमी होती है। और वहां देखा ये जा रहा है कि बंदे में कॉन्फिडेंस कितना है, ये चीजों को सही तरह से परसीव कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा है। एक तो ये कि पिक्चर जो आपको दिखाया जा रहा है, आपके एसर्स को पहले से पता होता है कि आज कौन सा पिक्चर दिखाया जाएगा, तो उनको पहले से पता है कि इनमें बच्चों को क्या क्या दिख सकता है। दूसरा है, चूंकि हॉल का लेंथ थोड़ा ज्यादा होता है, तो आपके एसर्स आपके पिक्चर को जब शो किया जाता है उस दौरान आपके एसर्स उस हॉल में मूव भी करते रहते हैं कि एक पीछे वाले बच्चे के मन में क्या परसेप्शन बन रहा होगा, बीच वाले के मन में क्या बन रहा होगा, लास्ट जो बिल्कुल एकदम स्क्रीन के पास बैठा है उसको क्या दिख रहा होगा। तो वो सब चीजें जो होती है आपके एसर को बिल्कुल अंडरस्टूड होती है, तो आपको उसको लोड नहीं लेना है। आपको जो दिखता है बस आप उसी के आसपास अपना नैरेटिव सेट कीजिए और अपना स्टोरी बढ़िया बना लीजिए। जब आप अपनी स्टोरी कंप्लीट कर चुके हो तो उसके बाद में फिर आपको थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा। नरेशन और स्टोरी कंप्लीशन के बीच में हो सकता है 10 मिनट का गैप। उस गैप में आप ज्यादा लोगों से फिजूल की बातें करने के बजाय तूने क्या लिखा, तूने क्या लिखा, ये सब करने से बकवास ही होती है, इसके अलावा कुछ होता नहीं। तो आप क्या कीजिए, आप अपनी स्टोरी को मन में रिकॉल कीजिए 4-5 बार। और जब आपके नरेशन का टाइम आता है तो बिना फंबल किए, बिना घबराहट के, आप ये मत सोचिए कि आपको स्क्रीन आउट कोई कर देगा। वहां जो लोग बैठे हैं आपको स्क्रीन इन करने के लिए बैठे हैं, तो आपको डेफिनेटली स्क्रीन इन करेंगे। बट आपका नरेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। नरेशन में आपको ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करना है। जब आप अच्छे से नरेट कर चुके हैं तो ऐसा नहीं कि आपका नरेशन खत्म हो गया उसके बाद में आपकी ड्यूटी कंप्लीट हो गई या आप जंग जीत चुके हो। आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जब आपका स्टोरी आप नरेट कर चुके हो तो आप दूसरे लोगों की स्टोरीज को ध्यान से सुनिए। क्योंकि जब आप दूसरे लोगों की स्टोरीज को ध्यान से सुनेंगे तो जब ग्रुप डिस्कशन होगा, उस ग्रुप डिस्कशन के दौरान आप लोगों की बातों को अपने हिसाब से, अपने वे में उनको कॉम्प्रोमाइज करा पाएंगे।
यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि जब आपके ग्रुप पे डिस्कशन हो रहा है, आपको कॉमन कंक्लूजन पर आना है, तो कॉमन कंक्लूजन पर आने के लिए आपको बहुत सारी चीजों पर रिजिड नहीं होना है। कई बार बच्चा अड़ जाता है कि नहीं नहीं वर्दी दिख रही तो पुलिस वाला ही है। वर्दी सिर्फ पुलिस वाला ही नहीं पहनता, हो सकता है एनसीसी का कैडेट हो, एनएसएस का हो, या फिर वो जो सिक्योरिटी गार्ड हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो जो बंदा मानता है वो आप उसके हिसाब से थोड़ा सा फ्लक्चुएट होते रहिए, फ्लेक्सिबल होते रहिए कि हाँ भाई क्या हो सकता है। एज को लेकर के मत लड़िए। आप ये मत सोच, कोई कह रहा है 18 का है, आप ये मत कहिए नहीं 18 का नहीं 20 का है। ठीक है भाई, वो एज सर्टिफिकेट लेकर तो वहाँ बैठा नहीं, कितनी एज है उसकी। बस आपको करना क्या है कि आपके पिक्चर के आसपास आपको डिस्कशन करना है, और ये शानदार डिस्कशन आप जब करोगे डेफिनेटली लोग आपकी बात सुनेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ से पिछले वीक में 2 बच्चे रिकमेंड जो हुए हैं अभी, एक एफकेट एंट्री के थ्रू हुआ, दूसरा एसएससी टेक एंट्री के थ्रू बच्चे हुए। तो ये सारे बच्चों ने बताया 15 बच्चे लगातार स्क्रीन इन हुए हैं। तो ये बच्चों का कॉन्फिडेंस बोलता है कि हाँ हमारे यहाँ पर जो प्रिपरेशन कर रही है बच्चे, वो बड़े अच्छे अव्वल दर्जे की प्रिपरेशन हो रही है। तो जिस तरह से हम अपने क्लासरूम में अपने बच्चों को गाइड करते हैं वो सारी बात मैंने आपको बता दी। आप बढ़िया अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, ग्रुप डिस्कशन होगा, ग्रुप डिस्कशन में आप कॉमन कंक्लूजन पर पहुंचे। जरूरी नहीं है कि आपको ही असाइन किया जाए कि आप कॉमन स्टोरी दीजिए। आपका ग्रुप आपको नॉमिनेट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि जो नॉमिनेट जिसको किया जाता है वो स्क्रीन इन होगा या फिर नहीं होगा। वो बात करती टोटली आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस के ऊपर। तो ये था आज का मेरा वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया स्क्रीन इन टेस्ट के बारे में। ओआईआर की प्रैक्टिस कीजिए, पीपीटीटी की प्रैक्टिस कीजिए, बढ़िया मस्त बेहतरीन प्रिपरेशन करिए, आपका रिकमेंडेशन सुनिश्चित है। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।